जी, सीएचएन की क्विक रिवीजन की क्लास के अंदर हम बात करते हैं पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 की, कि सर 2000 की पॉपुलेशन पॉलिसी क्या थी, कि जो पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 थी उसका ड्राफ्ट है जो 1998 के अंदर क्या हो गया, तैयार कर दिया गया था। और इसको उन्हीं मैंने जो बोला था आपको संसद के अंदर, कैबिनेट के अंदर इसे एग्जामिन करने के अंदर रख दिया था, पर इसके अंदर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। फिर कुछ लोगों ने 1900 मतलब कैबिनेट के कुछ मंत्रियों ने 19 नवंबर 1999 के इसके ऊपर कुछ चर्चाएं की तो चर्चाएं कुछ नहीं होती बेटा, चर्चाएं खाली विफल हो गई। फिर 15 फरवरी, यानी कि ध्यान देना मेरा बर्थडे आता है बेटा 18 नवंबर को, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 19 नवंबर को कर दिया, तो यह तो याद रह जाएगा आपको। और दूसरा है कि वैलेंटाइन डे कब आता है, 14 को। 14 के बाद में क्या था फिर 15 फरवरी को क्या हो गई, 15 फरवरी 2000 को नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लागू हो गई। सॉरी, बात करें इसके ऑब्जेक्टिव्स की, कि इसके क्या क्या जो उद्देश्य थे, क्या क्या इसकी नीतियाँ थी। 3 था बेटा, एक था इमीडिएट गोल, दूसरा था इंटरमीडिएट और तीसरा था लॉन्ग टर्म, कि भाई हाथों हाथ इसमें इस पॉलिसी का हाथों हाथ हमें क्या कुछ करना है, किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, कि भाई आज के आज अगर हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या कुछ फ़ायदा होगा, और उसमें किस किस जो है टीम्स वगैरह या फिर किस किस एरिया में ज़्यादा लाभ होगा। तो फर्स्ट उन्होंने क्या कहा कि इमीडिएट ऑब्जेक्टिव हमारे थे कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर, कि आज के आज ही, आज नहीं अभी के अभी ही क्या करो, कॉन्ट्रासेप्शन वितरण करो। क्योंकि अब मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि का आंसर आपको आता है। कॉन्ट्रासेप्शन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के अंदर जल्दी से जल्दी वितरण किया जाए, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्दी से जल्दी सुधारा जाए, और साथ ही साथ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो भी हेल्थ जो पर्सोनेल है उन्हें भी जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। और दूसरा था जितने भी जो डिलीवरी वगैरह हो रही है वो सब की सब क्या हो, एक ही हॉस्पिटल में हो और उसमें इंटीग्रेटेड सर्विस मिले, यानी कि एक मदर को हॉस्पिटल में सबको सर्विस मिले, और उसके बच्चा हो गया तो फिर उसे क्या हो, वो जो प्री नेटल, पोस्ट नेटल, इंटरनेटल, ये सारी केयर भी कहाँ मिले, हॉस्पिटल में मिले। मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव था कि अपनी जो टोटल फर्टिलिटी रेट होती है, फर्टिलिटी रेट मतलब होता है कि एक कपल कितना फर्टाइल मतलब कितनी बार प्रेग्नेंट हो सकती है, उस फर्टिलिटी रेट को 2.1 करना है। अब ऐसा मत करना कि 2.1 बार प्रेग्नेंट होगी क्या, ठीक है, मतलब ऐसा बोला जाता है कि एक को 2 बार, ठीक है। तो इसे 2.1 करना है, ये लक्ष्य तय किया गया था 2010 तक के भी, 2010 तक 2.1 करेंगे, पर अभी 2023 में ये 2.1 हुई थी। लॉन्ग टर्म क्या था सर, लॉन्ग टर्म इसका था कि 2045 आते आते हम भारत की पॉपुलेशन को स्टेबल कर देंगे। स्टेबल का मतलब क्या होता है सर, स्टेबल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मोदी जी जब आए तो भारत की पॉपुलेशन वो बोलते थे मेरे 125 करोड़ देशवासियों, ठीक है। अभी कितने फिर बोलने लगे, 130 करोड़ देशवासियों, 135 करोड़ देशवासियों। तो भैया 10-15 करोड़ एक साथ ही बढ़ गए। तो जब मोदी जी आए थे उन्होंने सपना लेकर के आए थे भाई 125 करोड़ का विकास करना है, उन्होंने उस हिसाब से बजट वगैरह तैयार किया, सब कुछ उस हिसाब से हुआ। पर 10 करोड़ लोग बढ़ गए, तो सोचो उन 10 करोड़ के ऊपर भी तो पैसा लगा होगा ना। तो जब अगर पॉपुलेशन स्टेबल होती है, एक पॉपुलेशन रहती है, तो फिर क्या होता है, ये खर्चा मतलब ये खर्चा नहीं आता है, ठीक है। जो सोचते हैं वो गोल्स अचीव हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसके, अगर हम बात करें टारगेट्स की क्या थी, तो पहला टारगेट था कि जिन लोगों को ये चीज़ें जो नहीं मिली है, बेसिक रिप्रोडक्टिव नीड्स हैं, जैसे मान लीजिए ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह है या फिर और कुछ है, ये चीज़ें जो नहीं मिली है तो उन्हें क्या हो, जल्दी से जल्दी ये सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध कराया जाए। जो आरसीएच का बोला तो वो आरसीएच वाली चीज़ें प्रोवाइड की जाए। सेकंड होता है कि जो 14 साल तक के बच्चे हैं उन्हें स्कूलों के अंदर क्या किया जाए, फ्री पढ़ाया जाए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन टिल अप टू 14 ईयर, 14 साल तक फ्री एजुकेशन दी जाए। और जो उनकी जो वो होती है रेट, क्या बोलते हैं उस रेट को, कि स्कूल छोड़ने वाली रेट होती है ड्रॉप आउट रेट। तो ड्रॉप आउट रेट उससे क्या करना है, प्राइमरी और सेकेंडरी यानी कि 8वीं तक 10वीं तक आपको क्या करना है, इतने बच्चे अगर आप पढ़े ही पढ़े तो ड्रॉप आउट रेट भी 20% से कम होनी चाहिए। ये भी क्या था, इसका एक टारगेट था। उसके बाद में था कि जो इन्फेंट की मोर्टिलिटी रेट है, जो छोटे बच्चे मर रहे हैं, तो भाई छोटे बच्चे मर रहे हैं तो इसको भी हमें क्या करना है, कम करना है। कितना कम करना है, 30 से नीचे लेकर करना है। फिर था कि डिलीवरी के टाइम पर अगर कोई मदर की डेथ हो रही है तो उसको भी कम करना है। कितना कम करना है, 100 से कम करना है। उसके बाद में था कि संपूर्ण भारत के बच्चों का इम्यूनाइजेशन कराना है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कराना है। ये किस में था बेटा, 2000 वाली पॉलिसी में था। अब वही मुझे ये मत पूछ लेना कि सर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इनसे बाहर कुछ पढ़नी है क्या, अरे नहीं पढ़नी, 2 ही पढ़नी है, ठीक है। तीसरा, जो उस टाइम में हमने कहा था कि 1976 वाली में हमने क्या कहा भाई लड़की की शादी को 18 से जो 15 से 18 करो, तो अब यहाँ कह रहा है कि भाई 18 से ऊपर कर दो। अगर लड़की की मन है कि भाई मुझे थोड़ा, तो ठीक है, उससे क्या करो कि 18 से ऊपर करने का प्रयास करो। लड़कों को भी बोलो कि भाई आप यह है जो 21 से भी थोड़ा सा लंबा ट्राई करो, कि भाई 21 साल के बाद में, यानी कि लगभग 23-24 के बाद में बच्चा हो तो ठीक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि
डिलीवरी जो इसमें और भी कहा गया था कि 80% डिलीवरियाँ हॉस्पिटल में होनी चाहिए और जो 100% ट्रेंड वर्कर के द्वारा होनी चाहिए, यानी कि 80% डिलीवरी हॉस्पिटल में हो और उसमें भी जो 100% जो ट्रेंड स्टाफ है वो आपकी जो है डिलीवरी वगैरह करे। उसके बाद में था कि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए किसके बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, काउंसलिंग वगैरह आपको मिलनी चाहिए, ये भी इसमें पॉइंट था। साथ में था कि 100% रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बर्थ का, 100% डेथ का, कितना पड़ा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, MMR का, सबका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये भी किस में था, इस पॉलिसी के अंदर था। नेक्स्ट हम बात करें अगर इस पॉलिसी में एक और चीज़ थी कि एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है या फिर और जो बीमारी चलती है तो इनका भी क्या हो कि कहीं ना कहीं ये जीरो तो नहीं आ सकती, पर हाँ हमें किसी किसी लेवल के अंदर इन्हें भी कम करने का प्रयास करना चाहिए था। और तीसरा था कि भी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ जितने भी फैल रही है उन्हें भी कम करने का प्रयास करना है, ये भी इस पॉलिसी के अंदर है। और लास्ट पॉइंट है जो क्या है कि हमें स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के ऊपर ध्यान देना है, छोटा परिवार सुखी परिवार, इसी नारे को फैलाना है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 की बातें। अब कुछ थे कि भाई प्रोमोटिव और मोटिवेशनल मेजर्स, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, मैं स्लाइड ऊपर कर दूंगा, अगर किसी ने नहीं लिखा वो लिख भी लेना। ये सिंपल सा था भी बालिका समृद्धि योजना आई, पहली समृद्धि योजना थी बालिका समृद्धि योजना। इस समृद्धि योजना के तहत कहा गया था कि जिस भी मदर के अगर जो निश्चित आयु है शादी की, उस निश्चित आयु को वो पार करेगी, यानी कि 18 के ऊपर शादी करेगी और अराउंड 21 के बाद अगर उसका कोई बच्चा होगा और अगर वो लड़की होगी तो पहली और दूसरी 2 लड़कियां होगी, तब हम मदर बालिका को क्या देंगे, 500 रुपये। नेक्स्ट थी मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम क्या थी, स्लाइड ऊपर कर दूंगा, टेंशन मत लो भाई। मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम क्या थी कि भाई जो मदर होगी उसकी इस एज के बाद में अगर कोई लड़की होगी तो मदर को भी क्या देंगे, 500 रुपये देंगे। एक था जो भी जिला पंचायत है, ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, तहसील है, इन सभी अगर ये सभी 100% इम्यूनाइजेशन कराएंगे, यहाँ की ड्रॉप आउट रेट कम होगी, यहाँ के बच्चे ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है, शादी भी निश्चित आयु के बाद में इनकी बच्चों की जो शादियाँ होगी तो उन गाँवों के सरपंच को, तहसीलदारों को, इन सभी को भी क्या दिया जाएगा, वो कहते हैं ना ईमान, पहले हम छोटे थे तो इनाम को कहते थे ईमान, तो इन्हें दिया जाएगा क्या, इनाम, रिवॉर्ड। और अगर अगली बात ही कर लें तो अगली बात आ जाओ, ए फैमिली वेलफेयर लिंक्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। अगर ऐसी कोई परिवार है, ऐसा कोई कपल है जिन्होंने निश्चित आयु के बाद में बच्चे किए और उस बच्चे होने के बाद में उन्होंने नसबंदियाँ करा ली, तो उनको 5000 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा, ठीक है। तो ये भाई कुछ हो गए मोटिवेशनल मेजर्स, आप ये पढ़ लेना, ठीक है। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे। मुझे लग रहा है आपको क्लास अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर हर ग्रुप्स के अंदर अपने नर्सिंग बढ़ के शेयर कर देना। धन्यवाद।